एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खानदानी स्वाद में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का भरवा अचार, जिसे देसी अचार भी कहते हैं, गाँवटी अचार भी कहते हैं, गांव का अचार भी कहते हैं और सूखा अचार भी कहते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। और रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये आम का देसी अचार, या बोलिए गांव का या सूखा अचार। तो चलिए बनाते हैं। आम का भरवा अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 किलो कच्चे आम। उसको मैंने वॉश करके सुखा लिया है और उसके बाद कट कर लिया है। 1.5 किलो आम में से ही मैंने 3 आम जो है यहाँ पे अलग से रख लिए हैं। ये आम जो है छील के इसको पीस के इसको मसाले में यूज़ करना है। तो कटे हुए आम में सबसे पहले 2 से 2.5 चम्मच मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और आम के अचार का टेस्ट भी बढ़ाता है। और ये कम से कम 5 चम्मच मैं नमक डालूंगी। अब इसको मिक्स करके आप चाहे तो इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप चम्मच से भी आप मिक्स कर सकते हैं, किसी कलछी से किसी से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करके आपको 24 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे रखना है। इसको ढक के रेस्ट पे रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और उसके बाद जो है हम इसे सुखाने के लिए रखेंगे। तो चलिए इसे 24 घंटे के लिए सबसे पहले इसको रेस्ट पे रखते हैं। आम के टुकड़ों को नमक और हल्दी के पानी में रखे हुए 24 आवर्स हो चुके हैं और अब देखिए इसमें कितना सारा पानी जो है निकल गया है ये। अब इन टुकड़ों को हम धूप में सूखने के लिए 3-4 घंटे के लिए किसी बर्तन में रख देंगे। तो इस तरीके से हमें अरेंज करके इससे सीरियल वाइज ऐसे रखना है कि जिससे सभी को धूप लग सके, अच्छी तरीके से धूप लग सके। और इसे धूप में ढक के किसी हल्के कपड़े से, दुपट्टे से ढक के हमें 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं धूप में रखना है, नहीं तो ये ज़्यादा सूख जाएगा। कड़क धूप है आजकल, तो इसे धूप में अब हम सूखने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख दें। धूप में सूखने के लिए आम रेडी हो चुके हैं। इसे सिर्फ 3 घंटा में सुखाऊंगी क्योंकि धूप कड़क है। जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता है, इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है। और जब तक ये सूखता है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों को भूनने के लिए सबसे पहले गैस पे हम पैन को गर्म कर लेते हैं और इसे धीमे आंच पे ही रखेंगे। और ये मैंने 2 चम्मच के करीब सौंफ ले लिया है और जीरा 2 चम्मच के करीब ले लिया है। मेथी दाना भी आप लोग डाल सकते हैं। मुझे मेथी दाना का इतना टेस्ट वो नहीं लगता है तो मैंने नहीं डाला है। आप लोग मेथी दाना डाल लीजिएगा। और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा बस भूनना है कि इसका हल्का सा जो है मॉइस्चर निकल जाए। मसाले ऑलमोस्ट भून चुके हैं और अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल देते हैं। पैन ऑलरेडी गर्म है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और गैस को मैं ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है, हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। धनिया पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि धनिया मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास पाउडर था तो मैं पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसे कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो धनिया भी, साबुत धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। साबुत धनिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। मेरे पास धनिया पाउडर था तो मैं धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए इसमें से थोड़ा धुआं निकलने लगा है, हल्का थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं पैन में ऐसे ही चला रही हूँ थोड़ा सा। ये भी हो चुका है। अब इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। सारे रोस्ट किए हुए मसाले जो है ठंडे हो चुके हैं। अब इन सारे मसालों को मिक्सी जार में डाल के हमें पीस लेना है। मसाले बिल्कुल पिस गए हैं। अब इस मसाले को हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो आम हमने 3 अलग से रखा था इसे छील के और इसका पेस्ट बना लेंगे। तीनों आम को मैंने छील के और उसे काट लिया है। अब इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे। चलिए सारे मसाले को एक एक करके हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये सरसों है, काली सरसों है जिसे मैंने पीस लिया था, वो 1 बाउल के करीब है। उसके बाद जो मसाले मैंने पीसे थे, जीरा और धनिया,
ये सारे जो है इसमें 3 चम्मच के करीब मिक्स कर दे रही हूँ। ये जो आम मैंने पीसा था ये डाल देते हैं। लोग मसाले तैयार करते हैं तो उसमें खट्टा नहीं डालते हैं, जबकि अचार हम बना रहे हैं तो मसालों में भी खट्टापन होना चाहिए। अभी मैं इतना डाल रही हूँ, बाद में कम ज़्यादा होगा तो मैं कर लूँगी। मिर्ची जो काफ़ी तीखी है तो मैंने 2 चम्मच मिर्ची लिया है। नमक 4 चम्मच के करीब है। अजवाइन 2 बड़े चम्मच है। कलौंजी 1 चम्मच। काला नमक 2 चम्मच के करीब है। हल्दी 1.5 चम्मच है और हींग 1 चम्मच है। थोड़ा सा तेल, थोड़ा ही चाहिए क्योंकि ये बाइंड नहीं करेगा। अगर तेल हम ज़्यादा डाल देंगे तो बाइंड नहीं करेगा। आम, पिसा हुआ आम मैंने इसलिए इसमें डाला है कि वो मसालों को बाइंड भी करता है। जो हम स्टफ़ अचार बना रहे हैं, हम भरवा अचार बना रहे हैं, तो इन सारे मसालों को वो ये जो कच्चा आम है वो बाइंड करता है। पूरा ही हम डाल दे रहे हैं, इससे टेस्ट बढ़ेगा ही और मसालों को अच्छे से बाइंड करेगा। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें सरसों पाउडर थोड़ी कमी नज़र आ रही थी। मैंने टेस्ट किया तो बाकी सारे मसालों का प्रपोर्शन ठीक है, तो मैं 1/4 बाउल और सरसों का पाउडर मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। अब ये मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जा रहा है मसाला, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब ये पानी डालेंगे। जो हल्दी और नमक का पानी है, जिस आम में जो हल्दी और नमक डाला था हमने और जो आम ने जो पानी छोड़ा था वो ये पानी है। ये 2 चम्मच डाल रहे हैं। देख ले रहे हैं मिक्स करके कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है। इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, सिर्फ इतना ही वो करना है कि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और अचार पे, आम पे जो है चिपक सके। तो ये ठीक है। अब देखिए ये अच्छी तरीके से आम पे चिपक जाएगा। तो चलिए इसे आम में भरते हैं। 4 घंटा धूप में सूखने के बाद आम ऐसे हो चुके हैं। देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, 90% इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो ये टाइट सा हो जाएगा। और 3 घंटे से कम सुखाना भी नहीं है। इसका पूरा ऊपर का जो पानी है, हल्दी और पानी है, वो सूख जाना चाहिए और इस कंडीशन में आ जाना चाहिए। तो चलिए इसे स्टफ करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटते हैं, तो हमें खाने में परेशानी होती है, तोड़ने में परेशानी होती है। छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े पीस हम कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे ही टुकड़े किए हैं। तो चलिए इसे कैसे स्टफ़ करते हैं। ये जो बीच का पोर्शन है इसमें हम मसाले उठाएंगे इस तरीके से और इसे ऐसे स्टफ़ कर देंगे ये पूरे अचार को। मसालों को इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गीला नहीं किया है। इसे इसी तरीके से बहुत टाइट भी नहीं रखना है और बहुत गीला भी नहीं, ऐसा रखना है कि ये पूरी तरीके से इसको कवर कर ले और गिरे भी ना मसाले। तो इस तरीके से भर भर के मसालों को और हमें एक प्लेट में रखते जाना है। ये देखिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और मसालों में आम पीस के आप ज़रूर डालिएगा। और अगर फिर भी ये मसालों में थोड़ा कम पड़ता है तो थोड़ा आप हल्दी और नमक का पानी मिक्स कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने किया है। इस तरीके से भर भर के और आप एक प्लेट में रखते जाइए। आम के अचार भर के रेडी हो चुके हैं और मसालों को भर के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। ज़्यादा नहीं रखना है हमें, 5 से 6 घंटे रखना है। डिपेंड करता है कि धूप कड़क है या लाइट है। तो अगर कड़क धूप है तो 4 घंटे आप रखिएगा, नहीं तो 5 घंटे रखिएगा। इसे एकदम टाइट नहीं होना चाहिए और इसका मॉइस्चर सूख जाना चाहिए। तो चलिए इसे धूप में रखते हैं और कपड़े से ढक के रखना है।
अचार हमारा सूख चुका है। मैंने आपसे 4 से 5 घंटे रखने के लिए बोला था, लेकिन हमारे यहाँ धूप बहुत कड़क है, इसलिए मैंने अचार को सिर्फ 3 घंटे ही रखा है। तो देखिए इस तरीके से अचार बिल्कुल सूख जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं सूखना चाहिए, इसका हल्का सा मसाले का जो पानी है वो सूखना चाहिए, और इस तरीके से अचार में फ्रेशनेस रहना चाहिए। तो चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। 1.5 किलो अचार के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब तेल लिया है। इस अचार में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। 300 ग्राम तेल लिया है और एक कांच की बर्नी ली है, जिसे मैंने धो के और धूप में सुखा लिया है। तो अब इन अचारों को हम तेल में डिप करेंगे। इस तरीके से एक एक अचार करके करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े अचार इसमें डाल के और इस तरीके से इसे पूरा डिप करना है। देखिए मसाले जो है बिल्कुल भी, मसालों में मैंने कम तेल डाला था, इसलिए मसाले जो है बिल्कुल भी नीचे गिर नहीं रहे हैं, एकदम आम को पकड़े हुए हैं। क्योंकि जो इसमें मसालों में मैंने कच्चा आम डाला था पीस के, उससे मसाले पूरी तरीके से बाइंड हो चुके हैं। अब इस तरीके से डिप करके हम बर्नी में डालते जाएंगे आम के अचार को। इसी तरीके से पूरे अचार में ये सारे प्रोसेस करने हैं। ऐसे डिप कर लिया आपने और फिर इसे जो है बर्नी में हम डालते जाएंगे। ये आम का अचार हमने बर्नी में भर लिया है। अब ये जो तेल बचे हुए हैं, ये जो तेल बचा हुआ है, ये भी हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं। आम को ज़्यादा जो है धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो वो टाइट सा हो जाता है। इसीलिए मसाले भर के और इसे 3 से 4 घंटा ही धूप में आप डालिए कि मसाले टाइट ना हो। अब इसे बर्नी में भरने के बाद, तेल डालने के बाद आप 2 से 3 दिन तक थोड़ा बहुत धूप दिखा दीजिए और सालों साल इसे यूज़ करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये अचार जो है हमारी दादी और नानी का याद दिलाते हैं। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।